Hello YouTubers, in this video I tell you how to create portfolio for graphic design. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आतिफ ताहिर है और मैं क्रिएटिव डिज़ाइनर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं नेक्स्ट लेवल का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। नेक्स्ट लेवल को मैंने 3 सेक्शन में कन्वर्ट किया है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो है नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स का। नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स के अंदर ग्राफिक्स रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी वीडियोस होंगी। सेकंड सेक्शन जो है वो है नेक्स्ट लेवल यूआई यूएक्स का। सो नेक्स्ट लेवल यूआई यूएक्स के अंदर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी वीडियोस होंगी। और थर्ड सेक्शन जो है वो है नेक्स्ट लेवल टेक का, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी ऐप्स हैं उनकी वीडियोस आप देख सकेंगे। सो यूट्यूबर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। मैंने डिफरेंट डिज़ाइनर्स को देखा है, वो अपनी जॉब पोस्टिंग के अंदर या अपनी सीवीज़ के अंदर अपना पोर्टफोलियो लिंक अटैच नहीं करते। तो ये 100% चांस है कि आपकी सीवी या आपकी जॉब पोस्ट जो है वो रिजेक्ट ही की जाएगी अगर आपका पोर्टफोलियो लिंक उसके अंदर अटैच नहीं है। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि अपना पोर्टफोलियो आप उनके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वेबसाइट जो हैं वो आप यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो फ्री अपलोड कर सकते हैं। ये एक बेस्ट वेबसाइट है फॉर अपलोडिंग योर पोर्टफोलियो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है, मैं इसको अपने फेसबुक आईडी के साथ लिंक किया हुआ है। तो साइन इन करते हैं हम। ये मेरा अकाउंट साइन इन हो गया है। तो इस डिस्प्ले पिक्चर पर जाके आप अपनी वीएस प्रोफाइल दे सकते हैं। किस तरह से एक विजिटर आपके प्रोफाइल को विज़िट करेगा या आपके पोर्टफोलियो को विज़िट करेगा। जिस तरह के ये मैंने अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आप अपनी एडिट प्रोफाइल करेंगे, जिसमें आप अपना डाटा डालेंगे, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपकी डिस्प्ले पिक्चर डिस्प्ले पिक्चर का लाजमी आप इसको यूज़ करें, क्योंकि मैंने मोस्टली डिज़ाइनर्स को देखा है कि वो कुछ लोगो टाइप या कुछ इस तरह से वो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो है वो कंपनीज़ के लिए है कि जो अगर किसी कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो तो लोगो यूज़ कर सकता है अपना यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें टीम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो कंपनी यूज़ करती हैं, लेकिन जो सिंगल एक डिज़ाइनर है उसको चाहिए कि अपनी पिक्चर्स लाजमी अपलोड करे वो। उसके बाद आपके ऑन वेब जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं आप उनके साथ अटैच कर सकते हैं पीएनएस के साथ। अबाउट मी में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, आपकी डिस्क्रिप्शन आप अपना बताएं कि अबाउट मी में आपका कितना एक्सपीरियंस, आप अबाउट मी में आपने कितना एक्सपीरियंस कर लिया है, या आपकी टाइपोग्राफी बेहतर है, या आपकी किस स्किल में आप ज़्यादा बेहतर हैं, तो आप इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, किस कंपनी के साथ आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर, स्काइप आईडी ये आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको लोग अगर आपका यहाँ पोर्टफोलियो देखें तो आपको यहाँ से कांटेक्ट कर सकें। तो किस तरह हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप हेडर पे देख रहे हैं एक क्रिएट अ प्रोजेक्ट का बटन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस एडिटर के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं, जिसमें हम फाइल अपनी अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जिसमें जेपीईजी हो सकती हैं, पीएनजी, पीडीएफ, एसवीजी या कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। इस एडिटर के अंदर कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कोई डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं या कोई टाइटल देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कोई कोड इम्बेड करवा सकते हैं, लाइटरूम फोटोज ऐड करवा सकते हैं, और डिफरेंट फ़ोटोज़ को ग्रेडेड व्यू के अंदर भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरह की ही ऑप्शन है। तो चलिए एक फाइल अपलोड करते हैं जो मैंने क्रिएट कर रखा हुआ है, एक ब्रोशर। ये अपलोड हो रहा है।
इसी तरह आप अगर इसके बॉटम में या टॉप पे कुछ भी आप टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, या इसके टॉप पर भी यही ऑप्शन आपको अवेलेबल होगी। अगर आप कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई और पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद जो है ये प्रोजेक्ट कवर इमेज इसका पूछेगा कि आप इमेज कौन सा इसका कवर लगाना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट में, मेरे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे थे आपको उसके अंदर, तो आप इस पिक्चर को भी ड्रैग करके एज ए कवर प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। आपने जो उसका प्रीव्यू है आप उसका आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इस तरह से ये प्रोजेक्ट में आपके प्रीव्यू हो रहा होगा। या आप कोई अलग से इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कोई और आप इमेज बना लें कि यहाँ पे अगर आप ब्रोशर का आप डाल रहे हैं। मेरा जो है तरीका यही है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ही फाइल डालें, और क्योंकि सोशल मीडिया की ऐड आप जितनी भी पोस्ट बनाते हैं उसमें अगर आप बहुत सारी डाल देंगे तो आपका जो है पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही मिनिमल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि एक एक जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग से आप इसमें प्लेस करें। प्रोजेक्ट टाइटल डालेंगे। प्रोजेक्ट टाइटल जो है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी ब्रोशर, और क्रॉप एंड कंटिन्यू करता हूँ। मेन चीज़ जो है प्रोजेक्ट सेटिंग है। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आप क्रिएटिव फील्ड है, आप जो कैटेगरी जो है सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर कि ये ग्राफिक डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ताकि इस कैटेगरीज के अंदर अगर कोई सर्च करता है तो आपका ब्रोशर या आपका जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे डन कर दिया। टूल्स आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं, टूल्स इसमें जो भी आपने यूज़ किए हैं आप वहाँ पे टाइप करेंगे। एडोब फोटोशॉप अगर यूज़ किया है तो आप यहाँ ही ऐड कर दें। अगर इसमें इलस्ट्रेटर है तो वो ऐड कर दें ताकि वो देख सके कि आपका जो है एक्सपीरियंस किस में बेहतर है, आपकी इलस्ट्रेशन कैसी है, आपका फोटोशॉप कैसा है, किस किस टूल्स के अंदर आपने इस जो प्रोजेक्ट का है वो आपने काम किया है। तो आप इसको डन करें। उसके बाद ये चीज़ें हम मोस्टली स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते। आप इसमें डिस्कवरेबिलिटी में चले जाएं, वहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, अगर आपके पास वो है तो वो लिख दें कि ब्रोशर आपने ब्रोशर के अंदर कितना कौन सा फाउंड या कुछ भी जो है चीज़ें हैं वो किस तरह से यूज़ की हैं, कौन से आपने सोर्सेज यूज़ किए हैं पिक्चर के लिए। कीवर्ड्स जो हैं वो मेन हैं, कीवर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे इसके अंदर, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन जैसे भी आप लिख के आप टैब का बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कीवर्ड जनरेट हो जाएगा। ब्रोशर, तो ये भी अलग से कीवर्ड हो गया। तो अब 10 से ज़्यादा ब्रोशर जो है, ब्रोशर कर रहा हूँ, 10 से ज़्यादा आप कीवर्ड ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद आप इसको जिस तरह पब्लिश करेंगे तो अब ये बिहांस के ऊपर पब्लिश होने जा रहा है आपका प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश हो गया है। इनके ज़रिए जो है प्रमोट आप अपना काम को दूसरे सोशल मीडिया लिंक के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन के अंदर प्रमोट। यानी कि बिहांस ने ये ऑप्शन भी दी है इसके अंदर। बिहांस के ज़रिए आप यहाँ से फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन पे भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है जिसमें ये देखें ये टूल्स आपने यूज़ किए हुए हैं, और ये एक ब्रोशर जो है ये क्रिएट हो गया है। तो मैं अपना दोबारा से इसको अपनी प्रोफाइल में देखना चाहूँगा कि इसका व्यू कैसा आता है उसके अंदर। तो ये देखिए ये एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया है। कोशिश करें कि आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, लोगो हो या कोई बुक हो या कोई बिजनेस कार्ड हो, तो उनके मॉकअप्स क्रिएट कर लें। आपको मॉकअप्स freepik.com पे मिल जाएंगे। जिस तरह से ये देख रहे हैं कि मैंने एक मोबाइल का भी मॉकअप ऐड किया हुआ है, कोई काम किया हुआ है तो वो मोबाइल के अंदर उसमें मॉकअप्स में ऐड किया हुआ है। इससे जो है ना आपके काम की जो है वो रियल फील जो है वो मिलती है। जो भी अगर आपका काम देखेगा उसको एक रियल फील मिलेगी आपके काम की। तो इस तरह के मॉकअप्स आपको वेबसाइट पे freepik.com पे मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ freepik.com।
इस तरह से ये मौक़िफ़ पड़े हुए हैं। इन मौक़िफ़ को यूज़ करके आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये मोबाइल के हैं, कप्स हैं, मग्स हैं, आपकी कोई वेबसाइट आपने कोई क्रिएट की है तो वो उसका डिस्प्ले किस तरह से आएगा। इन मौक़िफ़ को यूज़ करके आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। सो यूट्यूबर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। सो यूट्यूबर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।